राधे राधे। भूत प्रेत कहाँ रहते हैं, किनको पकड़ते हैं, क्या वो हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं? बताएंगे परमानंद जी महाराज। आत्मा मलिन अपवित्र शरीरधारी और ईश्वर का इशारा होता है, उसके कर्म बिगड़े हुए जो सामने शरीरधारी आया तो इशारे पर फिर उसके शरीर में पहुंचता है, फिर उसको जो जल आदि मिलता है उससे वो तृप्त होता है। मनुष्य का कोई बुरा कर्म का जो भोग आता है तभी इनका संयोग होता है। भूत प्रेत उसमें तभी प्रविष्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मनमानी किसी को भी वो सतावे, किसी को भी वो दंड दे। कर्मों का भोग जब तक बना रहता है तब तक उनके शरीर में रहते हैं। जहां कर्म भोग समाप्त हुआ कोई न कोई निमित्त बनेगा, उसको भागना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी शरीर में वो बहुत काल तक बराबर रह सके। यदि रह रहा है तो कोई न कोई कर्म भोग उसका है जो उसको निपटा रहा है। भूत प्रेत कभी कभी संत महात्माओं के सामने भी देखे गए हैं। ये भूत प्रेतों का कर्म समाप्त होने का समय आता है, उनकी योनि समाप्त होने का समय आता है, तब वो संतों के समीप जाते हैं। जो भजनानंदी भगवत प्राप्त महात्मा या भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा वाले संत जन है, इनके दर्शन से, इनके संभाषण से, उनके सानिध्य में आने से उसके सारे कर्म जो प्रेत योनि बनाने के हेतु हुए थे वो सब नष्ट हो जाते हैं और वो मुक्त हो जाता है प्रेत योनि से। इसीलिए संतों के सामने जाते हैं। ऐसी अशुभ योनियां तुम्हें कभी सताए ना, इसके लिए बहुत सुंदर उपाय है। शास्त्र वेता महापुरुष कहते हैं कि पहली बात तो जैसे वृक्षों में है कोई कील गड़ी हो, तो यदि आप भगवत शरणागत हैं, गले में कंठी है, तिलक लगाए हुए, नाम जप कर रहे हैं, तो अगर उस वृक्ष से कील उखाड़ेंगे तो वो आपके ऊपर कोई आक्रमण प्रेत योनि नहीं करेगी। हो सकता है वो कील किसी ने प्रेत को वहां अभिमंत्रित करके कील दिया हो और आपने इसे खिलवाड़ में कील निकाल दिया, संयोग आपका कर्म संयोग बना, तो वो फिर आपके ऊपर। या कोई बोतल जैसे है वो जमीन में गड़ी हुई है, उसमें प्रेत आत्मा को कील दिया गया किसी तांत्रिक ने, वो आपके द्वारा निकाली गई या फोड़ी गई तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ऐसा होने पर भी यदि आप गले में कंठी धारण किए हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ये भयानक प्रेत योनि आपका स्पर्श नहीं कर सकती, प्रकट भले हो जाए, उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो आपका स्पर्श कर सके। प्रेत योनि तभी आक्रमण करती जब आप अपवित्र होंगे, मुंह जूठा होगा, आप अपवित्र होंगे, आप भगवत विस्मरण किए होंगे, गले में कंठी नहीं होगी, आप भगवत आश्रित नहीं, तभी ऐसा होता है। एक प्रातःकालीन बेला पर घूमने गए थे तो एक भयानक प्रेत प्रकट हुआ, तो घबरा गए, गिर गए। प्रेत ने उनका स्पर्श नहीं किया, थोड़ी देर खड़ा रहा, वो उनसे कुछ बोले नहीं और चल पड़े। प्रेत ने रोका भी नहीं, क्योंकि उनके गले में वो आकर के फिर संतों से मिले, बातचीत की कैसा, तो वो कोई भय प्रदान नहीं किया, अपने आप भय करके गिर गए। उसने स्पर्श भी नहीं किया, उसकी हिम्मत भी नहीं थी बोल दे। तो उन संतों ने बताया कि गले में तुम कंठी पहने थे, कुछ नियम भजन का करते थे, इसलिए किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें छू सके। भगवान नाम में, भजन में बड़ी सामर्थ्य है। यदि किसी को ऐसा लग रहा हो कि उसे प्रेत बाधा सता रही है, प्रेत बाधा क्लेश दे रही है किसी को भी, तो एक बहुत सहज उपाय है, हमारे शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने वर्णन किया है। यदि हम भगवत चरणारविंद का आश्रय ले लें और ये वचन बिल्कुल पक्के विश्वास पूर्वक मान लें, बोले यश्च भागवतम शास्त्रम वाचैदर्थतो निशम जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशयः। यदि श्रीमद् भागवत महापुराण का उसको श्रवण कराया जाए, अगर आप संस्कृत का ज्ञान रखते हैं तो अच्छा, नहीं तो किसी विद्वान के द्वारा पक्का समझ लो, वो निश्चित प्रेत का भी उद्धार हो जाएगा और जिसके शरीर पे प्रेत आया होगा वो प्रेत बाधा से मुक्त हो जाएगा। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश, ये वाङ्मय स्वरूप श्री कृष्ण का है। यश्च भागवतम शास्त्रम वाचेदर्थतो निशम जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशया। अर्थ सहित श्रीमद् भागवत का श्रवण या कथन करने से
करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और निश्चित निश्चित उस प्रेत का भी उद्धार हो जाएगा और जिसके ऊपर प्रेत आया है वो भी प्रेत बाधा से मुक्त हो जाएगा। देखो, धुंधकारी महान भयानक प्रेत, जब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई तो 7 दिनों में सूखे बांस की गांठ में वो बैठा हुआ था, वो गांठें फट गई और वो भगवत पार्षद होकर, कोई साधना नहीं हुई उससे, केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण किया तो वो भगवत स्वरूप होकर दिव्य विमान पर बैठकर भगवत धाम को गया। महाभयानक प्रेत, बुरा आचरण करने वाला धुंधकारी। तो श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेद भागवतम चयः नित्यम पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। जो पुरुष एक श्लोक याद कर ले भागवत का, मानो संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो एक श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, आधा श्लोक इतने बोल दे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। सामने आपके चाहे जितना भयानक प्रेत हो टिकेगा नहीं। श्री कृष्ण का वाग्मय स्वरूप, महामंत्र स्वरूप श्रीमद् भागवत है। एक श्लोक, आधा श्लोक यदि आप उच्चारण करते हैं तो राजसूय अश्वमेध आदि यज्ञों का फल स्वाभाविक आपको प्राप्त हो जाता है। कोई भय आपके सामने टिक नहीं सकता, कोई बंधन आपको बांध नहीं सकता। आप उच्चारण करके तो देखिए, आप रट करके तो देखिए। बोले, उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनाम सेवनम समम। ये महामहिमा में उपाय है जो श्रीमद् भागवत के श्लोक का, श्री ठाकुर जी की सेवा, उनका चिंतन, श्री प्रिया प्रीतम की सेवा, राधा नाम की सेवा, ठाकुर सेवा, शालिग्राम सेवा, इनका चिंतन, या तुलसी जी का सिंचन, तुलसी जी की आरती, तुलसी जी की सेवा, गौ माता की सेवा, ये जो करता है तो कभी उसे कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। प्रेत आदि तो स्पर्श ही नहीं कर सकते। जो ठाकुर सेवा करते हैं, गले में तुलसी धारण करते हैं, श्रीमद् भागवत का श्लोक याद किए हुए हैं और जो हरि चिंतन करते हैं, गौ को ग्रास देते हैं, चारा देते हैं, सेवा कर, ऐसे पुरुषों को प्रेत छू नहीं सकते। हाँ, अपना उद्धार कराने के लिए सामने प्रकट हो सकते हैं। बोले, अंत काले तु ये नैव श्रूयते सुख शास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। यदि किसी का शरीर पूरा हो रहा हो और आप उसको भागवत के श्लोक सुना दे, वो सीधे प्रभु के धाम को जाएगा। बड़ी महिमा है। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, हनुमान चालीसा, श्रीमद् भागवत के श्लोक, भगवान नाम कीर्तन, ये महामहिमा में साधन है। कोई भी भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस ये आपका स्पर्श नहीं कर सकते यदि तुलसी धारण किए हो। गोपाल शास्त्र नाम याद है आपको, विष्णु शास्त्र नाम याद है आपको, श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक याद है आपको, तुलसी सेवा करते हैं, शालिग्राम सेवा करते हैं, ठाकुर सेवा करते हैं, हरिचरणामृत पीते हैं, गंगा जल पीते हैं, यमुना जल आचमन करते हैं, पवित्र रहते हैं, किसी की भी ताकत नहीं है। भगवान नाम कीर्तन करने वाले को कोई सामर्थ्यशाली त्रिभुवन में नहीं जो परास्त कर सके। इसलिए जीवन का परम लाभ श्री हरि चरणों का आश्रय लेकर शरीर को पवित्र रखो, खूब भगवान नाम चिंतन करो, शास्त्र विहित कर्म करो, सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो, तो ये जो दुर्गति है इससे बच जाओगे। ये जो महान क्लेश देने वाले घातक अशुभ विनायक है, इनसे आप बच जाओगे। भगवान नाम महामहिमा में गरज रहा है, खूब नाम कीर्तन करो, प्रभु के आश्रित रहो, यही जीवन का परम आनंद है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।